एक बार फिर से नमस्कार। धात की तरफ से माल्टा का महीना का एक कार्यक्रम जो हमारा एक महीने का चल रहा है, उसी की कड़ी में आज रविवार 29 दिसंबर 2024 को हम यहाँ पे पहुंचे हैं, जो कि सर्वे चौक पे दुर्गा मंदिर है वहां पे। और आज यहाँ पे हम कुछ साथियों के साथ मौजूद हैं। कुछ धात के साथी हैं, कुछ नए साथी जुड़े हैं। और हमारा उद्देश्य वही है जो पहले था, कि माल्टे को एक सामान्य बाजार कैसे मुहैया कराया जाए, माल्टे को क्या किस तरह से प्रमोट किया जाए कि जो पहाड़ का किसान है उसको इसका सही मूल्य मिल सके। तो यहाँ पे दुर्गा मंदिर सर्वे चौक देहरादून में हम यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ धात के साथी मौजूद हैं। तन्मय जी हैं, धात के सचिव। डीसी नौटियाल जी यहाँ पे मौजूद है। गणेश उनियाल जी मौजूद है यहाँ पे। और तन्मय जी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जो साथी माल्टा खरीद रहे हैं, अगर आप कैमरा उस तरफ दिखा दें। ठीक है, फिलहाल माइक तन्मय जी के साथ। ठीक है शुभम, धन्यवाद। जैसा कि हमने तय किया था, काफी लोग हमारे साथ आए हैं, तो शुभम प्लीज। जैसा कि हम लोगों ने इस बीच तय किया है कि हम अलग अलग जगह सड़क पर जाकर स्टॉल लगा रहे हैं। मकसद ये है कि हम आम समाज के उन लोगों तक पहुंच सके जिन तक हम सामान्य रूप से नहीं पहुंच पाते। तो आज की मुहिम उसी मुहिम का एक हिस्सा है। और चूंकि जब थोड़ी देर में लोग माल्टा ले लेंगे तो फिर हम अपनी बातचीत को प्रारंभ करेंगे। मैं चाहूंगा कि शुभम कैमरे को इधर करेंगे और हम एक एक करके जो हमारे यहाँ पर साथी आए उनको बुलाएंगे भी, उनसे बातचीत भी करेंगे। तो शुभम ने जैसा बताया कि माल्टे के महीने का जो अभियान हमारा 10 दिसंबर से शुरू हुआ था, उसकी कड़ी में हम लोगों ने पिछले लगभग 20 दिनों में हमने दून लाइब्रेरी पे एक विमर्श के साथ शुरू किया। फिर हमने गांधी पार्क में इसका सड़क पर माल्टे को ले जाने का अभियान रखा। उसके बाद से हम लगातार इनको देहरादून के अलग अलग स्थानों पे जाने के साथ हम लोगों ने पिछले हफ्ते गवाणी में एक संवाद किया, जहां माल्टे की धरती, जहां माल्टे होते हैं। और उसके बाद हमने सुबह गाजियाबाद दिल्ली में एक हमारा आयोजन रहा। और उसके बाद आज ये शाम को हम फिर आए हैं। तो हमारे साथ कई सारे गणमान्य साथी जुड़े हैं। वो इस मुहिम को कैसे देखते हैं, हम जो ये कर रहे हैं वो कैसा अभियान है। हमारे साथ वीरभान सिंह रावत जी हैं, जो कृषक उद्यमी संगठन के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं। हमारे साथ विजय भट्ट जी मांगल.com के। हमारे साथ डॉक्टर जयंत नवानी हैं, जो मशहूर अस्थि सर्जन है उत्तराखंड के। हमारे साथ मूल निवास भू कानून के मोहित टिमरी जी और नमन चंदोला जी भी हैं। हम धात के डीसी नौटियाल जी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कमलानंद मैठानी जी है, और थपलियाल मैडम है। बहुत सारे लोग हैं लगातार। तो मैं चाहूंगा कि हम सब एक एक करके अपनी बात रखेंगे, जो उनका ऑब्जर्वेशन है। तो पहली बात रखने के लिए मैं विजय भट्ट जी को ही निमंत्रण देना चाहता हूँ। मांगल.com हमारे इस अभियान की साथी है और उनके साथ मिलकर के हम 12 जनवरी को एक माल्टे का फूड फेस्टिवल करने वाले हैं। उन्होंने आज बड़ी ड्रेस भी माल्टे वाली पहनी है, तो इसलिए पहला निमंत्रण उन्हीं को। तो विजय भाई। मुझे तो खैर ये भी लग रहा है कि ये माल्टे भी कम पड़ जाएंगे आपके यहाँ, और जिस हिसाब से डिमांड आ रही है उस हिसाब से तो सप्लाई भी नहीं बन रही मेरे ख्याल से। और ये जो जन चेतना सी हमारे बीच में आ रही है, जो ये हम इस बात को समझ रहे हैं कि किसानों को उनका जो मूल्य है, उनके श्रम का जो मूल्य है, उनके हाथों तक पहुंचे। और इसके लिए हमें थोड़ी बेहतर व्यवस्था की जरूरत है। माल्टा हमारे उत्तराखंड का जो ये फल है, ये इस मौसम के अनुरूप है और हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी जीभ के स्वाद के लिए भी बहुत अच्छा है। मेन समस्या वही है कि जो सरकार ने समर्थन मूल्य इसका तय रखा हुआ है, वो उससे इस किसानी को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। उससे ये जो इसके लिए किसान इस फसल को उगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर आप पौड़ी साइड जाएं तो वहां पर यही माल्टा 1 रुपए का मिलता है, सड़कों में रोड़ता है। और वही माल्टा फल वाले 1 रुपए का खरीद कर उसको 40 रुपए का जूस बना के बेच सकते हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश ये है वो कि भाई किसानों के हाथ में इसका उचित मूल्य पहुंचे। जो भी यहाँ पर 50 रुपए 60 रुपए किलो में बेच रहे हैं, देखिए ये पैसा डायरेक्टली किसान के पास जा रहा है और तभी किसान जो है खेती की तरफ अग्रसर होएगा। अगर हम जो है फलों का, जो हमारे उत्पाद हैं पहाड़ के, इनका उचित समर्थन मूल्य अगर हम रख पाए। दूसरा, हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि सरकार इस बारे में, जैसा कि तन्मय जी ने बोला कि
इसकी ढुलाई के लिए, क्योंकि अब वहाँ उगता है लेकिन उगने के बाद में उसकी ढुलाई है, वहां से नीचे तक लाना है, उसमें खर्चा होता है। तो सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था रखे समर्थन के तौर पे उसकी ढुलाई के लिए। उसके अलावा कोल्ड प्रोसेसिंग में काम करें। माल्टे के जूस को, जैसे अभी आप हिमाचल जाएंगे तो वहां पर आपको हर जगह दिखेगा, वहाँ के कियोस्क लगे होते हैं सेब के जूस के। उसी तरह माल्टे के लिए भी हमें कुछ ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी ताकि माल्टा जो है अपना सम्मान वापस पा सके। धन्यवाद विजय भाई। और जैसे विजय भाई ने बताया कि mangal.com और धाद इस बार मिलकर के माल्टे का फूड फेस्टिवल करने वाले 12 जनवरी को, सब लोग आइएगा उसमें। हमारी इस पूरे महीने की मैराथन कोशिश को करने का कारण यही था कि हम चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात से जोड़ सके, और हम लोगों ने इसी प्रयास में आज यहाँ का फिर एक स्टॉल लगाया। मैं हमारे साथ एक डॉक्टर साहब आए हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, अच्छा, डॉक्टर सोलोमन दास। डॉक्टर सोलोमन दास आए हैं हमारे साथ, तो पहली बार जुड़े हमसे। मैं चाहूंगा कि वो आए और वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं उनके बात के आने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ सर, कि हम जब इस बार गए गवाड़ी में तो किसी हमारे डॉक्टर फुक साहब थे, उन्होंने एक बात बोली कि माल्टा अपने आप में ऑर्गेनिक फल इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो ये बहुत पुराने पेड़ है, न कि जड़ में आज की तारीख में खाद डाली जा रही, न इन पे कोई स्प्रे छिड़का जा रहा है, ये खुद ही उग रहे हैं बिना किसी देख रेख के। तो ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं, और आप ऑर्गेनिक चीजों पर आपका काम है, तो मैं चाहूंगा कि माल्टे को लेकर के और ऑर्गेनिक चीजों को लेकर के आप अपनी बात करें। थैंक यू। वैसे तो बधाई हो आपके इस प्रोत्साहन के लिए कि जो मैं भी यहाँ से लेके जा रहा हूँ 2 किलो, और मैं कहूँगा और लोग भी खरीदें। ऐसे जो पहाड़ों में बहुत से फल हैं जो आज बहुत इग्नोर किए जा रहे हैं, उसमें एक माल्टा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए, जो आपके इस एनकरेजमेंट के लिए। जैविक एक खुद में एक बड़ा मुश्किल शब्द है, लेकिन अगर आप माल्टा जैसे फल अगर जैविक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर उगा रहा है, मैं उसे जैविक ही कहूंगा। जो प्राकृतिक तौर पर उगाई चीज हमेशा जैविक ही कहते हैं उसे, जहाँ पे कोई बाहरी वस्तु का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और मैं चाहूंगी आप लोग इसे प्रोत्साहन बढ़ाएं और भी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन बढ़ाएं और फलों का इस्तेमाल करें। और मेरे हिसाब से ऐसे पदार्थों को खरीदा जाए, घरों में लाया जाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया होता है, केमिकल नहीं है और प्रकृति से जुड़ने का एक और कारण हमें मिल जाता है। मैं चाहूंगा आप इस मुहिम को चलाते रहिए और लोग जुड़े, मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर सोलोमन दास। और हमारे साथ मूल निवास भू कानून से मोहित भाई भी। मोहित डेमरे जी पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की लड़ाई की अलग जगह है पूरे प्रदेश में, और उन्होंने बड़े बड़े सभाएं करी है। तो वो भी आज हमारे छोटे से निमंत्रण में यहाँ पर आए, और वो जिस क्षेत्र से आते हैं रुद्रप्रयाग में बड़ी संख्या में माल्टा हो रहा है। वहां पर हमारे पास लगातार वहां से कॉल आती है कि हमारे पास ही माल्टा है, लेकिन हमारी संकट ढुलाई का है, हमारे को वहाँ भिजवाने की दिक्कत है। तो कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही है जिसको हम आने वाले समय शासन को और समाज के ध्यान में लाएंगे। तो मैं चाहूंगा मोहित भाई भी इस मुहिम को लेकर अपनी बात रखें। और ये दरअसल में वो जिस मूल निवास की बात करते हैं उसी धरती का मूल फल है, तो मैं चाहूंगा मूल निवास का मूल फल पे भी एक बातचीत अपनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय भाई। मैं सबसे पहले धाद संस्था को इस पहल के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एक शानदार पहल धाद संस्था द्वारा की गई है। वास्तव में हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में माल्टा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, हम माल्टे को आज तक बाजार उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। इससे किसानों की आजीविका से इसे नहीं जोड़ पाए हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर जितने भी अभी तक प्रयास हुए हैं वो नाकाफी साबित हुए हैं, लेकिन संस्था धाद द्वारा एक प्रयास किया गया है कि हम स्वयं उपभोक्ताओं के पास जाएंगे, उपभोक्ताओं के सामने माल्टा बेचने की एक पहल करेंगे। तो अपने आप में यह अनुकरणीय पहल है। और मैं रुद्रप्रयाग जनपद से आता हूँ, वहां पर हमने देखा है हमारे गाँव में बहुत ज्यादा माल्टा की पैदावार होती है। हमने तो देखा है कि पेड़ पर ही हमारा माल्टा सड़ जाता है क्योंकि उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। तो यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा माल्टा एक बाजार, बड़े बाजार के रूप में इसकी पहचान बने, लोगों तक आसानी से पहुंचे। क्योंकि सबसे बड़ा जो संकट हम सभी के सामने रहा है, किसानों के सामने रहा है, कैसे इसको उन लोगों तक पहुंचाए, उन उपभोक्ताओं तक माल्टे को पहुंचाए जिनको, जो लगातार जो शहरी क्षेत्रों में है, जो गांव में नहीं रहते हैं,
तो खासकर जैसे रुद्रप्रयाग की बात करें, चमोली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ी समस्या सबके सामने है। तो सरकार क्या कर सकती है, सब्जियों के ट्रक पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, तो उन सब्जियों के ट्रक जब वापस आते हैं वो खाली ट्रक वहां से आते हैं, तो उन ट्रकों में भरकर माल्टा शहरी क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए भी एक पहल की जा सकती है। और ये एक तरह से जो हमारा माल्टा है, इसको हमें किसानों की आजीविका से जोड़ना होगा। अगर किसान को इससे अच्छा फायदा मिलेगा तो आने वाले समय में इसका उत्पादन और भी बड़े स्तर पर होगा और लोग जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आजीविका भी बढ़ेगी और इसका भी एक तरह से बहुत बड़ा बाजार विकसित हो सकता है। इसकी पहल अगर होती है तो मैं धात संस्था को विशेष तौर पे इसके लिए धन्यवाद दूंगा। एक छोटे छोटे प्रयास होते हैं, यही आगे चलकर बड़े स्वरूप में तब्दील हो जाते हैं। तो इसी तरह के प्रयासों की आवश्यकता है। तो मैं शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा और हम भी इस पहल में धात संस्था के साथ खड़े हैं और आगे आपको हमारी आवश्यकता महसूस होती है इस कार्य को आगे बढ़ाने में, तो निसंदेह हम आपके साथ इस मुहिम में शामिल रहेंगे। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मोहित भाई। और मोहित भाई ने एक बहुत वाजिब सवाल बताया कि जो ढुलाई का एक बड़ा सवाल आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि जो उनका माल्टा है अगर वो उसे तोड़ते हैं और वो उसे ढुलाई करके भिजवाते हैं तो उसके बाद जो उसकी कीमत मिलने की संभावना वो इतनी कम होती है कि उनको लगता है कि इसे छोड़ दिया जाए। बीच में अभी हम गवाणी गए तो एक किसान थे वहां पर, वाचस्पति ढोंडिया जी, वो पैठानी के थे, राठ क्षेत्र के। उन्होंने बोला उनके क्षेत्र में उनके 100 माल्टे के पेड़, उनके माल्टे होते तो हैं लेकिन इस लोग उनके पास आए कि 8 या 9 रुपए किलो उनको दे दीजिए जूस के लिए। तो उन्होंने कहा भाई 8 या 9 रुपए देने से तो अच्छा है किसी गोली बांधर खा लें, कम से कम मुझे पुण्य तो मिला है, क्योंकि 9 रुपए में तो जो उनकी लेबर कॉस्ट है किसी लेबर को लगाकर इसको तुड़वाएंगे तो वो भी पूरी नहीं पड़ती है। तो उनका कहना यह था कि अगर इसकी 20-25 रुपए तक की कीमत उनको मिलेगी तभी उसको तुड़वाने का उनका कोई लाभ होता है। हमने इस साल जब जो डेटा जारी किया इस पूरी डिबेट में तो हमको ये बात मालूम पड़ी, सरकार का दावा है कि पिछले साल 36,000 मेट्रिक टन सिट्रस फ्रूट पैदा हुआ है और 36,000 मेट्रिक टन अगर सिट्रस फ्रूट पैदा हुआ है उसका 60% से 70% अगर हम मान के चले कि वो माल्टा है, क्योंकि अधिकतम तो माल्टा ही होता है, नारंगी और नींबू तो हमारे बहुत कम होते हैं। तो उस हिसाब से 21,000 से 25,000 मेट्रिक टन माल्टा यानी कि 250 करोड़ किलो माल्टा हो रहा है, जैसा कि सरकार दावा करी 2 से 250 करोड़ और 15 करोड़ माल्टे के पीस पैदा होते हैं, समझ लो अगर हम यूनिट में जाएं। और अगर एक माल्टा 5 से 7 रुपए का भी बिक सका तो भी 100 करोड़ रुपए जनरेट होते हैं। तो अगर इस क्षेत्र में जब और ये वो फल है कि जो खुद पैदा हो रहा है, जिसमें कि कोई नई प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें केवल आपको मार्केटिंग और उसका शेड्यूल बनाना है। और बाकी जो एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, उन पर तो अभी काम किए जाने की जरूरत है, आने वाले समय में आएगा रिजल्ट। लेकिन माल्टा तो अभी पेड़ों में हो रहा है, लेकिन अगर उसको भी हम कोई सम्मान या सम्मानजनक मूल्य नहीं दिला पा रहे तो ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए धात ने पहल की है। धात के प्रयास निश्चित रूप से छोटे होंगे क्योंकि हम सबकी सीमाएं, लेकिन हमने इस आवाज को उठा दिया है, पब्लिक डिबेट में ले आए और हमें खुशी है कि लोग लगातार इस पर अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ इस मुहिम के साथ जुड़े हैं क्या नाम, नीलेश से मेरा निवेदन है। नीलेश हमारे साथ गवाणी में भी थे, तो नीलेश युवा किसान भी है, पत्रकार भी है और ये फार्मिंग भी कर रहे हैं और ये घूमते हैं लगातार। तो मैं चाहूंगा नीलेश भी बताए कि उनका अनुभव कैसा है। वो गवाणी भी आए थे, उन्होंने भाभी अपनी बात रखी थी और उन्होंने माल्टे को लेकर कई सारी बेहतरीन जानकारी दी थी। तो मैं चाहूंगा नीलेश। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम नीलेश नेगी है, मैं गहड़ गांव से हूँ। तो माल्टे को लेके मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम माल्टे की बात करते हैं, विश्व में जैसे सबसे ऊपर जो है माल्टा जहाँ बात आती है, सबसे ऊपर प्रोडक्शन आता है चाइना का, सेकंड में ब्राजील का और इंडिया का 3rd नंबर पे। अब दिक्कत ये आती है कि हमारे यहाँ कई बार जब माल्टा लोग बेचते हैं तो गांव के ही लोग जो उसकी नेगेटिव ब्रांडिंग करते हैं। जो गांव का आदमी है वो माल्टा तो पहले उगाता है, लेकिन वो बजाय माल्टा को बेचने के वो अपने ही परिवार वालों को जो है टैक्सी के थ्रू भिजवाता है। तो अगर मान लीजिए 500 रुपए का एक किलो, अगर एक पेड़ में 500 रुपए आपका साल का लगता है, तो उसी माल्टा पे वो 100 रुपए और लगा के टैक्सी के माध्यम से वो देहरादून भिजवाता है, लेकिन वो उसको बेचेगा नहीं। तो कायदे से 500 रुपए का उसने माल्टा उगाया और 100 रुपए उसने जो है माल्टा भिजवाने में लगाए टैक्सी में, और फिर वही आदमी बोलता है कि हमारे माल्टे ने हमारा पहाड़ खराब कर दिया है। तो नेगेटिव ब्रांडिंग जो है पौड़ी के हमारे, चाहे अल्मोड़ा के हुए चाहे कहीं के भी हुए, हमारे किसानों ने ही नेगेटिव ब्रांडिंग कर रखी है, नंबर 1।
नंबर 2 ये है, अगर आप ब्लिंकिट खोलेंगे, ब्लिंकिट में आपको बल्कि दिखाना भी चाहूंगा इसमें इसमें एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं वेलेंशिया ऑरेंज। ये आपको थोड़ा दिखाना चाहें, ये मात्र 2 पीस इस समय 115 रुपए के बिकते हैं, और ये कुछ नया नहीं है सर। आप अगर देखना चाहें आप भी देखिएगा, ब्लिंकिट पे 115 रुपए में 2 पीस वेलेंशिया ऑरेंज बिकता है। और हमारे माल्टे का हाल ये है कि अगर 9 रुपए किलो भी अगर पहाड़ से उठा ले तो किसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि माल्टा को लेके जो लोग हैं, लोगों के मन में एक काफी ईर्ष्या वाली भावना है कि हमारा माल्टा हो गया है, हमारा खेत बर्बाद हो गया है। मेरे सामने की बात है, मेरा गांव गहड़ है जहाँ पे कई किसानों ने अपने माल्टे के पेड़ काटे हैं ये बोल के कि हमारा उत्पादन गिर रहा है। और उससे बढ़िया चीज ये है कि अगर हम माल्टे का पेड़ काट के उसकी लकड़ी जला के खाना पकाना पसंद करेंगे, पर वो माल्टा से उत्पादन लेना पसंद नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ कीवी आएगा, ऑरेंज, हमारे यहाँ पे सेब आएगा, परंतु जो चीज हमारे यहाँ नेचुरली उग रही है, हमारे सॉइल में नेचुरली फर्टाइल हो रही है, अगर हम उसमें ही काम नहीं करेंगे तो हम नई प्रजाति में कैसे काम कर सकते हैं। हिमालय का माल्टा हमें बस जरूरत 3 चीजों की है। नंबर 1 मार्केटिंग कि अगर वो निकलता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो अगले जो है 1 महीने 2 महीने के अंदर उसका एक कोई कोल्ड एनर्जी चैम्बर है, जिसका एक पूसा ने निकाला भी ना, 0 एनर्जी चैम्बर, जहाँ पे 10 बाय 10 बाय 10 के गड्ढे में अगर आप माल्टा को डाल देते हैं, मत छड़ते उसमें से माल्टा ही डालना चाहे, उसमें आप लहसुन नहीं डालेंगे, उसमें प्याज या आलू नहीं डालेंगे, क्योंकि माल्टा का अलग फ्लेवर होता है। तो वो सतह से जो है 10 से 15 डिग्री उसका तापमान कम होता है, तो उसको हम बजाय ठंड के मौसम में निकालने के हम आराम से जो है अप्रैल मई तक उसको संजो कर तब निकाल सकते हैं। इससे हमें कोल्ड एनर्जी चैम्बर जो हमारे बड़े वो आते हैं उस पे इन्वेस्टमेंट में खर्चा नहीं करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हर किसान जो है मात्र 10,000 की लागत में, जिसमें जो है सरकार भी आपको जो है दे सकती है, अपना 0 एनर्जी चैम्बर बना सकता है, नंबर 1। नंबर 2 बात आती है मार्केटिंग की। मेरे हिसाब से तन्मय सर ने जो इसका निकाला है कि रेज योर हैंड ऑन माल्टा, अगर मैं 1 किलो माल्टा खरीद के जो है 2 लोगों को भी देता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है हमें आपस में पहले ब्रांडिंग करनी पड़ेगी कि हमारा माल्टा कितना महत्वपूर्ण है। वेलेंशिया ऑरेंज की मैं बात कर रहा था, टेंजरिन की बात कर रहा था, मैं इको माल्टा की बात कर रहा था। ये माल्टा की ब्रांडिंग इस बात से आती है स्पेन का माल्टा है, ये इटली का माल्टा है। लोग ये नहीं समझते कि जो इटली का पेनिनसुला है, जो उसका पूरा देश है, वो भारत से काफी मिलता जुलता है। तो जो इटली और जो स्पेन में माल्टा उग रहा है, सेम माल्टा हमारे यहाँ पे उग रहा है, बल्कि हमारे यहाँ ज्यादा प्योर फॉर्म में बोलूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी में जो है तत्व अलग से नहीं मिलाए गए हैं। अब जाके हमारे जो आला अधिकारी है, हमारे जो विभाग के लोग हैं, वो कहते हैं कि आप मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाइए, एनपीके मिलाइए, ये मिलाइए, पोटैश मिलाइए। माल्टा के लिए ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस माल्टा के लिए 2 चीज करनी है, साल में 2 बार आपको जो है तसला भर के गाय का और आधा तसला भर के जो है बकरी का ये गोबर डालिए साल में। उसके अलावा जो उसकी प्रूनिंग समय पर हो पाए, आप 50 किलो छोटे साइज पर निकालिए, 10 किलो बड़े साइज निकालिए, परंतु उससे बड़ी बात है कि आप उसको प्लेन्स तक लेके आइए। हमें से हर कोई जो है, अगर गांव में, मेरे हिसाब से जितने भी गांव के लोग हैं, हर गांव में एक आदमी तो ऐसा होगा जो कम से कम जो है 10 लाख से 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करने का दम रखता होगा। मैं ये नहीं बोलता कि इन्वेस्टमेंट करे, परंतु कुछ जो है सपोर्ट करे। अगर मैं भी हूं, मैंने अपनी गांव की महिलाओं को, 10 महिलाएं हैं, हर किसी को मैंने 3-3 पौधे माल्टा के दिए हैं। अब मैं उनको यही बोल के बोला है कि आप ये माल्टे के पौधे को अपने जो किसी के अगर पति या किसी के अगर पिताजी हैं गुजर चुके हैं, वो उसकी तरह संजो के रखें। एक मैथी मूवमेंट आया था जिसमें जो है मैथी जी ने ये करा था कि अगर किसी के यहाँ भी जो है लड़की की शादी होती है, लड़की का विवाह होता है, तो लड़की के विदा होने के बाद जो है एक पेड़ दिया गया उनको कि अब से ये आपकी बेटी है, आप इस पौधे को अपने बेटी के स्वरूप में अपनाएं और इस पौधे को जो है आप संजो कर रखें। मैं गुजारिश करता हूँ कि अब गांव के लोग जो कहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर निकल चुके हैं, पलायन हो चुका है, अगर 2 बच्चे हैं, 2 माल्टे के पेड़ लगा दीजिए, ये सोच के कि हमारे बच्चे अब ये हैं। बच्चे तो पलायन कर गए, पेड़ तो साथ में रहेंगे। जो पैसे बच्चे घर पे नहीं बेच पा रहे हैं, वो माल्टे का 1 पेड़ 2 पेड़ कुछ पैसा भेजेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमें बस जरूरत है कि माल्टा की नेगेटिव ब्रांडिंग को हमें खत्म करना पड़ेगा, यूथ को आगे आना पड़ेगा। आप सब लोग तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि तन्मय सर, आप सर, सभी लोग जो है इसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा माल्टे पे जो है अपना प्यार दिखाएं, और इसी के साथ जो है सर, धन्यवाद आप लोगों का मुझे मंच प्रदान करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश ने आज एक बहुत शानदार वीडियो बनाया, सो अपने ग्रुप पर अपने शेयर भी किया था, और अच्छी बात नीलेश ने कही है। असल में हम सबकी चिंता है, और हम सब मैंने जैसे कहा कि अगर 15 करोड़ माल्टे जैसे कि सरकार का डेटा पैदा हो रहे हैं, तो वो 100 करोड़ के इकोनॉमिक्स पैदा कर सकते हैं।
और उससे जुड़ती हुई भी बहुत सारी चीजें पैदा हो सकती है। और ये वो इकोनॉमिक्स है जो पहाड़ में दिख रही है, मतलब पहाड़ में माल्टा दिख रहा है, इसके लिए अभी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आज की तारीख में मौजूद है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी धात के डॉक्टर जयंत नवानी, डॉक्टर साहब बहुत लोगों को सलाह देते रहे अलग अलग तरह से खाने की और उसकी, तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब की एक्सपर्ट सलाह भी हमें मिले कि वो माल्टा को कैसे देखते हैं। उन्होंने बचपन में अपने गाँव में, इनफेक्ट जहाँ उन्होंने पढ़ाई की वहाँ उन्होंने माल्टा को खूब देखा, खूब खाया भी है। तो डॉक्टर साहब से भी माल्टा के समर्थन में 2 शब्द की हुई। डॉक्टर साहब। धन्यवाद तन्मय जी, आपने मेरे को फिर मंच में खड़ा कर दिया, जिसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ मैं, पर माल्टा जरूर खाया है बचपन में, बहुत खूब खाया है। हमारे अपने ही पेड़ थे, हमारे भाई किसान है यहाँ पे, उसने भी दिखे होंगे वो गवानी में, कूल के बगल में थे और खूब माल्टा खाए हैं। अब डॉक्टरी के हिसाब से कहें तो ये साइट्रस फूड है, विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है। आप बीज डाल दीजिए, हो जाएगा और माल्टा होगा और अच्छा होगा। आप को केमिकल कोई डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत ही नेचुरल है और वो कई मानों में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। और जब आप माल्टा खाते हैं तो घर वाले में बोलते तर भेजना आप, तो तर का भी बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने सही बोला कि तर हो जाते हैं, और हमको याद है बचपन में माल्टा जब हम खाया करते थे तो बहुत सारा उससे रस निकलता था और वो बहुत स्वादिष्ट था जब लूण के साथ खाया था। हमारे साथ कमलान मैठानी जी भी है मौजूद और नमन चंदोला जी भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आए। कमलान मैठानी जी हमारे धात के अनन्य साथी है, हमारे पुनरुत्थान में एक बच्चे का सहयोग करने के अलावा वो हमारे हर आयोजन में उपस्थित रहते हैं। इस बीच विदेश थे, अब यहाँ लौटे, तो आपका अनुभव है, आप सर क्या बोले। धन्यवाद तन्मय जी। उनका नाम क्या था कि पहले बोलते थे? डॉक्टर जयंत विजय भट्ट। सभी को नमस्कार। विजय भट्ट जी का जो यहाँ पर व्याख्यान था, मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना है। उन्होंने बहुत ही जो माल्टे की इकोनॉमी को समझाया है, तो अगर हमारे किसान भाई या हमारे जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो उसको अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरी बात, हम सारे जो भी माल्टा के उत्पादक हैं, हम लोग अपने उनको जो भी सहायता प्रदान करें, हम उनके लिए तैयार हैं हर जगह में। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा उम्र जरा ज्यादा होने में डॉक्टर साहब भी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ उनसे, पर वो भी यहाँ पर आए हैं, तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, पर मैं भी उतना एनर्जी लेवल नहीं होने की वजह से इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मन में एक तमन्ना जरूर रहती है कि हम भी पहाड़ के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ करें। तो जो ये आयोजन मैंने देखा है, बहुत दिन से मैं इसको फॉलो करता हूँ और जो देखा ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है आगे, और मुझे पूरी आशा है कि लोगों को, हमारे किसान भाइयों को इसमें मदद मिलेगी। धन्यवाद। हमारे युवा साथी नमन चंदोला भी हैं और नमन चंदोला पौड़ी में लगातार अलग अलग नागरिक मुद्दों को लेकर मुखर है, मूल निवास आंदोलन से भी जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा वो भी अपनी बात रखें। और दरअसल में हम यूथ का पर्सपेक्टिव इसलिए भी जानना चाहते हैं कि अब ये लड़ाई अंततः उनके कंधों में जा रही है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े राजनीतिक सवालों पर मुठभेड़ करी है, लेकिन माल्टे का सवाल दिखने में छोटा है लेकिन इसके कई सारे बड़े निहितार्थ हैं। और पौड़ी में चूंकि बहुतायत में माल्टा होता है, तो मैं चाहूंगा नमन भाई अपनी बात जरूर रखें। धन्यवाद तन्मय भाई। यहाँ पर मौजूद धात संस्था के से जुड़े तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने
आज वास्तव में माल्टे को लेकर राज्य सरकार जिस तरह से हाशिए पर दिखाई दे रही है, उस अलग को जगाने का काम किया है। साथियों, मैं गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से आता हूं, जहां सभी जानते हैं कि माल्टे का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और समय समय पर, चाहे बात राज्य सरकार की हो चाहे बात केंद्र सरकार की हो, हमने ये संदेश पहुंचाने का काम किया है कि पहाड़ों में कोल्ड स्टोरेज खोले जाएं। हमने कहा है कि कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे की बात तो सभी ने की, लेकिन वास्तव में जो कोदा झंगोरे का उत्पादन कर रहे हैं, जो माल्टे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या योजनाएं हैं, सरकार इनको बताए। हमने हमेशा से मांग की कि अगर पहाड़ों में छोटी छोटी मंडियां बनाई जाए, ज्यादा बड़ी नहीं तो छोटी छोटी मंडियां सरकार जरूर बना सकती थी, जहां कृषक जाते और विपणन के माध्यम से अपने जो भी उत्पादन था उसका आदान प्रदान और व्यापार कर सकते थे। लेकिन सरकारों को ध्यान इस और न आज से पहले था और न आज है। आप देखिए कि यहां पर माल्टे का जो मूल्य है वो 50 रुपए में मिल रहा है, लेकिन आप यही धर्मपुर मंडी में जाएंगे तो आपको 250 से 300 रुपए किलो में वो माल्टा दिखाई देगा। आप इस शहर की किसी भी मंडी में जाएंगे तो आपको 200 से 250 से नीचे माल्टा आपको नहीं मिलेगा। तो आखिर ऐसा दोहरा रवैया क्यों? पहाड़ों में जो इस माल्टे का उत्पादन करते आ रहे कृषक है, उनको इसकी लागत के अनुरूप भी पैसा नहीं मिलता और यहां आप देखेंगे कि 200 से 250 300 रुपए किलो इस हिसाब से माल्टा मिलता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं राज्य सरकार से भी कि छोटी छोटी मंडियों को जो है पहाड़ों में जगह जगह पर खोला जाए, कोल्ड स्टोरेजों को खोला जाए, ताकि हमारे किसानों को उनकी फसलों का मन मुताबिक जो मूल्य है वो मिल सके। और माल्टे का जो उत्पादन है, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले जब मैं पलायन निवारण आयोग के साथ बैठा था तो वहां से जानकारी मिली कि हम आड़ू के उत्पादन में पहले नंबर में है भारत में। वहां से जानकारी मिली कि हम सेब के उत्पादन में दूसरे और तीसरे नंबर में फ्लक्चुएट करते हैं। हिमाचल पहले में होता है, कभी हम पहले दूसरे में होते हैं और कभी जम्मू कश्मीर तीसरे में होता है। तो इन सब चीजों में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे सेब पहाड़ों से भी हिमाचल की पेटियों में पैक होता हुआ आगे बढ़ता है। तो इस तरह की जो नीतियां सरकार एक तरफ कहती है कि किसान बचाएंगे, किसान को उसका हक दिलाएंगे, और दूसरी तरफ हमारा किसान सड़कों पर अपनी फसलों को बेचने को मजबूर होता है। तो इस तरह की रणनीति ना बनाकर इन 24 सालों के बाद अगर सरकार जागती है तो ये बहुत बड़ी सौगात हमारे किसानों के लिए होगी। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी मंडियां जगह जगह बनाई जाए ताकि किसानों का जो व्यापार है वो आगे बढ़ सके, छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए और हमारे किसानों के जो फसल वो बना रहे हैं, चाहे वो सेब की बात हो, चाहे वो आड़ू की बात हो, चाहे वो माल्टे की बात हो, उसका उन्हें वाजिब मूल्य मिल सके। और अंत में मैं दास संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि इन्होंने एक बहुत ही सुंदर मुहिम को आगे बढ़ाया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब जब हमारी जरूरत हमारी संस्था को होगी, हम बढ़ चढ़ इसका भाग लेंगे, हम बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद नमन भाई। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा आज का अभियान जो है वो है कि माल्टे के साथ उठाएं अपना हाथ, तो हम एक फोटो करेंगे। मेरा शुभम से निवेदन रहेगा कि सब अपने हाथ में एक माल्टा लेंगे। हमने गवाड़ी में भी ऐसा एक पोस्टर बनाया था, तो सब इससे पहले कि हम अपनी सभा को अंत में ले जाए तो हम सब एक एक माल्टा लेके अपने हाथ में फोटो खिंचाएंगे। मेरा वीरवान सिंह जी से सभी साथियों से निवेदन, यहाँ मंच पर आ जाएंगे और शुभम उनका एक फोटो ले लेगा, वो हम उसके बाद अपनी बातचीत जारी रखेंगे। और ये छोटे छोटे जन जागृति के आधे घंटे कार्यक्रम हमारे ये इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम फेसबुक से
यूट्यूब से इनको भेजते हैं कहीं दूर में, तो इसका एक बड़ा कहते हैं रिपलिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है और वो बहुत उम्मीदकारी है। क्योंकि आज हम देख रहे थे सुबह गाजियाबाद में 100-150 लोग इकट्ठा हुए, ऐसी परसों गवाड़ी में इकट्ठा हुए, उससे पहले नून लाइब्रेरी में, फिर गांधी पार्क में। तो छोटे छोटे समूह में लोग जागृत हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहाड़ के फल को, उसकी इकोनॉमिक्स को जागृत करने का जो ये अभियान है ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। सभी लोग अपने हाथ में एक माल्टा लेंगे, सब लोग अपने हाथ में माल्टा लेके वापस में रखते हैं जिसके भी माल्टे ध्यान रखें सब अपनी जेब में न रखे। आए और अनिल भोगड़ा जी हमारे भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वो भी आए हैं, तो उनसे भी निवेदन है, हालांकि उनके हिस्से के माल्टे हमने बेच दिए हैं। हाँ तो आए अनिल भाई, उठाना है। तो धन्यवाद, सभी लोग माल्टा अपने स्थान पर रख दें। हमने तय किया है कि इसको 50 रुपए मूल्य में देहरादून के लोगों को इसकी आदत डलवानी है और इसलिए इसके प्राइसिंग है। नहीं तो मुझे लोगों ने बोला कि अपने गांव जाते तो वो 1 रुपए में एक दाना ले आते थे, तो हमने उनसे बोला कि अगर कोई 1 रुपए में आपको दाना दे रहा है तो उसका वैल्यू डिग्रेडेशन कर रहा है। वो इतना बेहतरीन फल है, उसको एक अच्छी कीमत मिलेगी तभी उसको लोग उगाएंगे। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं वीर भान सिंह रावत जी, दरअसल में हम लोग ये जो पूरी मुहिम चली इसके गर्भ में बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत वैल्यूबल इनपुट दिया। जब हमने से पिछले साल शुरू किया और पिछले साल भी वीर भान जी हमेशा साथ रहे। आप किसान उद्यान संगठन के अध्यक्ष भी हैं, लगातार इन मामलों में सक्रिय हैं। आप कृषि का बागवानी का बड़ा अनुभव है, लेकिन लगातार सलाह देते हैं इसकी बेहतरी के लिए, हमेशा आते हैं। गांधी पार्क भी आए थे और यहाँ पर भी आए, तो मैं चाहूंगा कि उनको आशीर्वचन मिले और वो बताएं कि मुहिम कैसे चल रही है, वो उसे कैसा देखते हैं और हमें क्या और अच्छा करना चाहिए। सर नमस्कार साथियों, मैं वीरमान सिंह रावत। मैं सबसे पहले आभारी हूँ दास संस्था का कि जिन लोगों ने ये माल्टा वाली मुहिम चलाई है। और अभी जो जितनी बातें चल रही थी, मैं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सेब की पेटियों को, लोगों सेब के बागानों को सेब की पेटियां पहुंचाने पर जोर दे रही है, और हमारा माल्टा जो कि आज बोरियों में आ रहा है वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हमारे को सेब के बागवान, बड़े बड़े बागवान होते हैं, वो पेटियां स्वयं परचेज कर सकते हैं। हमें उन चीजों को, गवर्नमेंट को उन चीजों को प्रमोट करना चाहिए जिनमें प्रमोशन की संभावना भी होती है। माल्टा की इनको मार्केटिंग बोर्ड हमारा क्या काम कर रहा है, मार्केटिंग बोर्ड को माल्टे के लिए डब्बे लानी चाहिए, उसमें हमारे मार्किंग होनी चाहिए ताकि मार्केट में हमारा जब माल्टा को ब्रांडिंग मिले। हम आज कट्टों में माल्टे ला रहे हैं, कैसे हमारे माल्टा का प्रमोशन होगा? सेब की पेटियां में जो ये लोग देते हैं, सेब की पेटियां तो बाजार में कहीं भी मिल जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे माल्टा में अगर उनको ध्यान दे रहा है तो मार्केटिंग बोर्ड जो इतना पैसा जगह जगह खर्च कर रहा है वो माल्टे को एक अच्छा ब्रांडिंग दे और अच्छा भाव में बेचे। उसके साथ साथ में इसमें बहुत सारी माल्टे से जो बहुत सारे उत्पाद बनते हैं उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मैंने भी यहाँ से माल्टा लिया है, मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ। इसकी मैं पाउडर टेक्नोलॉजी में काम करना चाह रहा हूँ कि जब रस्ता का पाउडर मिल सकता है तो हमारे माल्टा का पाउडर क्यों नहीं बिक सकता है। इसके जो बाहर कवर है उसका बहुत बढ़िया फेस स्क्रबर बनता है, अभी हम लोगों ने इसमें काम ही नहीं किया हुआ है, तो इसमें भी मैं भी काम कर रहा हूँ। और हम गवर्नमेंट से भी चाहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट हमारे को हेल्प करे कि इसकी मशीनी वगैरह, क्योंकि हम लोग जो ट्रायल करते हैं तो ट्रायल में बहुत सारा पैसा हमारा चले आता है। अगर गवर्नमेंट इसमें हमारे को हेल्प करती है तो इसके हम अच्छे से अच्छे ट्रायल इसके हम लोग कर सकते हैं। कहाँ मार्केट में भेजना है पाउडर को, कहाँ बड़ी बड़ी मंडी में हमारे को दिलाएं, ब्रांडिंग की जगह दिलाएं कि भाई ये यहाँ आपका माल्टा बिकेगा या यहाँ पाउडर, आपको पाउडर बिकेगा। ये गवर्नमेंट को हमारे यहाँ हमको हेल्प करना चाहिए। माल्टा हम लोग एक बेसिक स्तर में हम काम कर सकते हैं, पर जब हमारे को कभी ऊपर लेवल में जाना है तो वहाँ हमारे को गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो तो धात संस्था का बहुत बड़ा मैं आभारी हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी पहल शुरू की। आज पूरे उत्तराखंड में हर आदमी को, माल्टा उत्पादक को ये लग रहा है कि हमारा माल्टा अब बिक जाएगा। और साथ साथ में हमारे जो देहरादून वासी है जो कई सालों से माल्टा को भूल गए थे, उनको भी अब लग रहा है ये जो इतनी भीड़ यहाँ पर आ रही है इसीलिए आ रही है कि भाई जो कई सालों से लोगों को माल्टा नहीं मिल पा रहा था, तो उनको माल्टा
धात हमारा जो संस्था है वो अवेलेबल करा दे रही है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ धात संस्था का और आप सभी लोगों का, जो आप लोग माल्टा के प्रमोशन में सामने आ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वीरवाज जी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि दरअसल में हमने तय किया था कि रोज माल्टा के वैन चलाएंगे। साकेत भाई मुस्तैदी से रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा माल्टा एक ही दिन में खत्म हो जा रहा है, 2 दिन का स्टॉक, फिर अगले दिन के बाद हमारा बच नहीं रहा। जो ऊपर से गाँव से भिजवा रहे हैं, हम चूंकि प्रोफेशनल लोग नहीं है तो हम बहुत सारा एक साथ नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि हमारे को उसके लिए स्थान की जरूरत है, खराब ना हो जाए। तो हम तो हम जितना मंगा रहे हैं उससे दुगना बिक जा रहा है। तो इसका मतलब, इसका संकेत ये तो मिलता है कि लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उसे खाना पसंद करते हैं। तो अगर हम इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट में ऐसे रिजल्ट आते हैं, तो अगर सरकारी स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हो, माल्टे का फूड फेस्टिवल हो, माल्टे के लिए कार्यक्रम हो, तो मुझे लगता है कि जितना भी 200-250 करोड़ माल्टा हो रहा है वो हो सकता है। तो इस पर हमें पूरी उम्मीद है और ये अच्छे संकेत आ रहे हैं। और आज फिर हमारा माल्टा खत्म हो गया। कल हमको पौड़ी से, रुद्रप्रयाग से और उत्तरकाशी 3 जगह से माल्टे के लिए हम लगातार मंगवा रहे हैं। आप योगेश भाई ने कहा है कि चमोली दीवार में भी माल्टा हो रहा है, वो भी भिजवाना चाह रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर कोई साथी देख रहे हैं और क्या माल्टा होता है वो जरूर संपर्क करें। हम धीरे धीरे एक डेटा बनाना चाह रहे हैं उन सभी लोगों का जो माल्टा उगाते हैं और उनका भी जो खरीदते हैं। तो इसलिए जो भी लोग अपना खरीद रहे हैं उनके नंबर भी नोट कर रहे हैं, उनको हम लगातार सूचना दे रहे हैं कि हमारे पास आ गया है, आप ले सकते हैं। और ये एक अच्छे संकेत है। मैं चाहूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में किशन सिंह जी हैं, जो हमारे पंची सहकारिता के सचिव हैं, उनसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कितना माल्टा अंदाजन अभी तक बिक गया है इस साल। और जो हमारे रोज के प्रयास हो रहे हैं, चाहे गवाड़ी का हो, चाहे गाजियाबाद का हो, चाहे देहरादून का हो, तो उनका अनुभव क्या है। और वो इस पंची वो सहकारिता है जो उस पूरे अभियान का जो डीलिंग वाला हिस्सा है, यानी खरीदना बेचना, उसके क्वालिटी चेक वही रख रहे हैं। तो मैं चाहूँ किशन भाई साहब अपनी बात। धन्यवाद। एक शब्द है संघे शक्ति। अगर समाज एक साथ इकट्ठा होता है किसी चीज के लिए, तो हम कोई सी भी चीज कर सकते हैं। जिस माल्टे को बड़ी हे दृष्टि से देखा जा रहा था, 8 रुपए 10 रुपए किलो के हिसाब से गवर्नमेंट ने समर्थन मूल्य रखा था, आज वो माल्टा हम 50 रुपए पे ले आए, 50 रुपए में बेच रहे हैं। और सबसे बड़ा जो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग जिन्होंने माल्टे के लिए बोला था कि हमारा माल्टा सड़ रहा है, हम बेचेंगे नहीं किसी को, अभी 8-10 रुपए में क्यों बेचेंगे, माल्टा सड़ रहा था, आज वो बार्गिन करने के स्टेज पे आ चुके हैं, क्योंकि देहरादून ने उनको ये दिखाया कि हाँ ये माल्टे की कीमत है, तो आज बार्गिन कर रहे हैं। इवन हमारे साथ बार्गेनिंग हो रही है कि नहीं, हम अभी इस रेट पे नहीं दे सकते, इतना तो हमारा लोकल यहाँ पे बिक जा रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। एक रतोड़ी जी थे, वो ला रहे थे पटवाड़ी से, वो बोलते हैं कि भाई जिस रेट पे हम आपको दे रहे थे उस रेट पे हमारे घर से उठा के लेके जा रहे हैं। तो हमारा अभियान जो माल्टा बेचने का नहीं था, हमारा अभियान था माल्टे के बारे में जागरूकता पैदा करना, और मुझे लगता है काफी हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं। और आगे भी अभी प्रयास बाकी है। अभी तो हम 15-16 दिन अभी बाकी हैं, और इस 15-16 दिन में देखते हैं कहाँ तक आगे पहुंचते हैं। इस समय पे लगभग हम 25 से 30 क्विंटल के लगभग माल्टा हमारे वैन के थ्रू माध्यम से निकाल चुके हैं, 25 से 30 क्विंटल माल्टा। और अब जो है जहां से हम लोग मंगा रहे थे उनके पास माल्टा खत्म हो गया है, धीरे धीरे करके सप्लाई कम हो रही है, आगे से सप्लाई कम हो रही है। फिर बीच में 2 दिन बारिश की वजह से सप्लाई में थोड़ा सा फर्क आया, लेकिन फिर हम प्रयास करेंगे कि अभी इसको हम कंटिन्यू रखें, और 12 तारीख को जो हमारा समापन होगा उसके बाद भी कंटिन्यू हम इसको रखने की कोशिश करेंगे कि कैसे करके माल्टे को लोगों तक पहुंचाया जाए। शायद आज आप लोगों ने लाइव में देखा होगा, गाजियाबाद में एक बहुत अच्छी गैदरिंग इकट्ठी हुई थी, कम से कम 60-70 आदमी और महिला पुरुष जो है इकट्ठे होके, और उन्होंने जो है माल्टे कचमोली बना के और उसको चखा। तो वहां पर भी एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि मुंबई कौथिग में भी इसको भेजा जाए, देखते हैं अगर संभव हो पाया तो। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारी सभा के आज हमारे धार के वाइस प्रेसिडेंट डीसी नौटियाल जी को बुलाने से पहले हम 4-5 जो प्रमुख मांगे थी मैं उनको दोहरा देता हूँ, जो हम लोगों ने तय की थी। वीरभान सिंह जी का जरा सजेशन था
कि माल्टे के अगर आप चाहते हैं कि वो बचे, उसको सही मूल्य मिले, तो उसका अच्छा पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड कराए सरकार, क्योंकि ये उनकी तरफ से ही आ सकता है बल्क में, ताकि हम माल्टे को जो कट्टे के बजाय पैकेजिंग मटेरियल में लाए। दूसरा, हमने कहा था कि हिमाचल में जिस तरह से जब फलों का सीजन होता है तो बसों की छत पर उसका ढुलान बहुत कम दरों पर दिया जाता है, इस तरह से माल्टे के ढुलान के लिए जो अभी 30 रुपए के माल्टे में 10 रुपए का ढुलान जुड़ रहा है, अगर वो 10 रुपए कम होकर के 2 या 3 रुपए पर आ जाएगा तो किसान को 7-8 रुपए का और फायदा मिलेगा। अभी उसे 25 से 30 रुपए हम दे पा रहे हैं, कलम अगर ऐसा हो तो 40 रुपए भी दे सकते हैं। तीसरा, हमने कहा था कि पहाड़ के बाजारों में भी निःशुल्क विपणन केंद्र, यानी कि ऐसी दुकानें होनी चाहिए स्पेसिफिक माल्टे के लिए यूं लगाई जाए, ताकि व्यक्ति को पता रहे कि हर साल यहाँ पर माल्टा मिलता है, और डेजिग्नेटेड दुकानें हो पहाड़ के छोटे छोटे मार्केट्स में। चौथा ये था कि अगर इसका कोई समर्थन मूल्य सरकार डिक्लेयर करती है 8 या 9 रुपए, वो टाइम पे डिक्लेयर हो, अगस्त से सितंबर में डिक्लेयर हो, ताकि जो उसको तोड़ने वाले उनको पता रहे कि कब बेचना। नहीं तो आज तक हमको कोई सूचना नहीं कि इसका कोई प्राइस डिक्लेयर हुआ नहीं हुआ, और हर साल दिसंबर आने के बाद जब मार्केट सड़ने लगता है तब वो डिक्लेयर करता है, मतलब एक तरह से नहीं करने वाला काम होता है। चौथा, हमने ये बोला था कि जो सरकारी स्कूलों में पोषण आहार योजना चलती है कि हर शनिवार को बच्चों को पोषक तत्व खिलाए जाते हैं, उसमें माल्टे का उपयोग उसके सीजन में होता है। तो उत्तराखंड में लगभग 17,000 सरकारी स्कूल है, अगर वहां पर भी सिट्रस फ्रूट, क्योंकि सिट्रस डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि इम्यूनिटी के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत, बच्चे बीमार पड़ते हैं उनके लिए इम्यूनिटी के लिए भी माल्टा बहुत अच्छा है, तो उनको माल्टे का भी पोषण आहार स्थानीय स्तर पर उससे खरीद हो सकती है। पांचवा था कि इनके जो प्रोसेसिंग, जैसे वीर भान जी ने बोला, इसका पाउडर बनाना चाह रहे हैं, और उसके जो प्रोसेसिंग के लिए और उसका जो फूड मटेरियल बनाने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए। हमारे मंजू काला जी जो फूड फेस्टिवल करेंगे 12 तारीख को, वो इसी सब चीजों के इर्द गिर्द है कि माल्टे का कंजम्पशन किस किस तरह से, चाहे उसके चाय बनाए, चाहे उसका जूस बनाए, चाहे उसका हलवा बनाए, अलग अलग तरह से उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। और वीर भान जी ने भी कहा था, डॉक्टर खुशाल ने भी कहा था, नीलेश ने भी ये बात कही कि इसका जो इनफैक्ट डॉक्टर सोलमन दास भी कह रहे थे कि जो माल्टे की सबसे सुपीरियर क्वालिटी है, अगर उसका हम टिश्यू डेवलप कर सके, उसका कोई पौधा डेवलप कर सके, तो उसको ही और ज्यादा उन्नत किस्म के, अगर उसकी हाईटेक प्रोडक्शन होगा तो और क्वालिटी वाला माल्टा और जूसी और बेहतर शेप का माल्टा निकल के आ सकता है। और स्थानीय, और जो एक हाईटेक नर्सरी की बात तो सर ने कही थी, और एक जो नीलेश ने बात कही कि इसका कूलिंग हाउस, यानी कि माल्टे को इस तरह से स्टोर करना कि जब यात्रा के टाइम पर लाखों लोग उत्तराखंड में आते हैं, तब पहाड़ का ये फल जो कि खराब हो जाता है उस वक्त मौजूद रहे। अगर उसकी कोल्ड स्टोरेज का जो नेचुरल सिस्टम है मिट्टी में दबाने का, उसका सही प्रशिक्षण हो, लोगों को बताया जाए और सही समय पर माल्टा का प्राइस निकल कर खरीदा जाए, तो ऐसा हो सकता है। ऐसे तमाम सवालों के साथ हम आज की ये बातचीत को हम लगभग अंत में ले जाएंगे। हमारा माल्टा हर दिन की तरह खत्म हो चुका है, तो मैं डीसी नौटियाल जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जिनके साथ हम लोग जल्दी ही शासन से मिलेंगे, अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे और अपने आने वाली योजनाओं को बनाएंगे। मैं चाहूंगा वो भी 2 शब्द है, तो डीसी नौटियाल जी से मेरा निवेदन रहेगा। जी बस, तो सभा का समापन डीसी नौटियाल जी के आशीर्वचन के साथ। आप सबको नमस्कार, और मैं धाद की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ डॉक्टर जयंत नवानी जी हमारे बीच में है, हमारे बीच में भू कानून समिति के आंदोलन समिति के सम्मानित श्री मोहित डिमरी जी हैं, नमन चंदोला जी हैं, उनियाल जी हैं, मठानी जी हैं और भट्ट जी हैं, डॉक्टर दास जी हैं, हमारे सचिव तन्मय मंगाई जी। मैं आप सबका धाद की तरफ से इस पहल के लिए कि आपने हमारी इस मुहिम में हम लोगों का साथ दिया। मैं मात्र एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो गए हैं, और इन 24 सालों में न तो हमारी सरकार इस माल्टे को कोई उचित सम्मान दे पाई है और न कहीं उसका उचित समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा इसको दिया गया है। पिछले बार 9 रुपया टैग का मूल्य इसका घोषित किया गया था, जो हमारे किसानों ने, किसान भाइयों को ये लगा कि 9 रुपए में तो कुछ भी नहीं होता है और उसको लाने का खर्चा इतना हो जाता है, तो उन्होंने भी एक ऐसी व्यवस्था करी कि हमारे गाँव में जहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है, बिल्कुल जहाँ माल्टा बहुत होता है, तो वो अपने रिश्तेदारों को वैसे देते हैं कि यार जो है समलोण ले जाओ या वैसे ले जाओ, लेकिन वो बेचते भी नहीं है और न बेचने के उनके दिमाग में रहता है। लेकिन धाद ने एक मुहिम, एक पहल शुरू की, और एक पिछले साल हमने एक छोटा सा प्रयोग किया था, और 20
क्विंटल माल्टा हमारा जो है 4 या 5 दिन में ही यहाँ परेड ग्राउंड के एक मेले से निकल गया था। तो उसके बाद हमारे दिमाग में ये आया कि इस माल्टा का प्रमोशन किया जाना चाहिए और इससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको इसका समर्थन मूल्य मिले। तो हमने शुरुआत की कि इस साल हम पूरा माल्टे का महीना हमने मनाएंगे और 12 दिसंबर पहाड़ दिवस जिस दिन होता है उस दिन से हमारा एक कार्यक्रम शुरू हुआ और आज ये हमारा 29 दिसंबर को हम यहाँ पर सर्वे चौक में खड़े हैं। और इससे साथ साथ हमने ये पहल की थी कि अब की बार हम अपनी वैन जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है माल्टा, तो उन गली गलियों में जाकर के उनको इस माल्टे के बारे में बताएंगे, इसके औषधि गुणों के बारे में बताएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसी विटामिन सी जैसा बता रहे थे डॉक्टर साहब अभी, विटामिन सी इसमें 53% होता है और बहुत सारे लोग सिट्रस फलों में इसका उपयोग में इसको लाया जाता है। तो हम ये इस मंच के माध्यम से, धात के माध्यम से हम लोगों ने ये पहल की थी कि आम जन तक इस माल्टा को पहुंचाया जाए और आज इस कार्यक्रम के तहत हर हाथ में एक माल्टा का एक पोस्टर ये जारी हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ जो लोग भी यहाँ पर आए हैं और जो ये यहाँ पर जो हमें 40 और 50 रुपए का जो हम यहाँ पर समर्थन मूल्य आपसे दे रहे हैं, ये 100% जो पैसा है ये गाँव के उन किसानों तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी होती है। हम लोग सिर्फ कार्टेज का पैसा भी जो होता है वो हम लोग यहाँ पर व्यय करते हैं और अपने माध्यम से भी चाह रहे हैं कि उन किसानों तक जो जिस फल को जो आप जैसे देखते हैं यहाँ बाजार में आप किन्नू लेने चले जाओ आप तो 120 का 2 किलो मिलेगा, आपको 50 रुपए किलो मिलेगा। और हमारा जो माल्टा है ये जो है जिसमें इतने औषधि गुण है, जिसमें तमाम गुणों से भरा है, उसका मात्र मूल्य ही 9 रुपए और का है। तो मैं विशेष रूप से ये बात कहना चाहता हूँ कि धाद ने जब इस मुहिम को शुरू किया तो एक इसमें बहुत उल्लेखनीय पहल इसमें ये हुई है कि पिछले बार सरकार ने एक कैबिनेट बैठक की और उस कैबिनेट बैठक में जो हमारे सिट्रस फ्रूट हैं जिसमें गलगल है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है, इनके समर्थन मूल्य को अपने कैबिनेट से हटा करके विभाग को देने का प्रस्ताव किया है कि जो है विभाग इसका समर्थन मूल्य तय करे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है, लेकिन सवाल इस बात का है कि चूंकि सरकारी सिस्टम ऐसा होता है कि उसके क्रियान्वयन होने में मुझे लगता है कि माल्टा का सीजन ही खत्म हो जाएगा और फिर अगले साल फिर नई प्रक्रिया ऐसी शुरू हो जाएगी। तो हम उन सब चीजों पर हालांकि उन्होंने पहल की है तो हम उसका उनके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब तक कि उसका शासनादेश हमारे बीच में नहीं आता है, जब तक कि किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता है, तब तक धाद ने ये पहल शुरू की है कि माल्टा हम यहाँ पर हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने बैन के माध्यम से, अपने तमाम गोष्ठियों के माध्यम से। इसके उपयोग के बारे में उनको बताएंगे, इसके समर्थन मूल्य के बारे में उसके बताएंगे, इसके औषधि गुणों के बारे में उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने आज यहाँ पर आकर के धाद की इस पहल में, इस मुहिम में अपना साथ दिया है, हमें अपना समर्थन दिया है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस गोष्ठी को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अभी डॉक्टर सोलोमन दास ने भी एक बात ऐड करी, इसके साथ अपनी बातचीत को समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि जो माल्टा है, अगर आप देखिए वो माल्टा हाइब्रिड है मौसमी और संतरे का। दरअसल में कुछ क्वालिटी संतरे में थी, कुछ क्वालिटी मौसमी में थी, तो इसको ऐसा प्रोड्यूस किया कि दोनों ही क्वालिटी जुड़ के आए। अगर आप दोबारा बोलना चाहेंगे तो तो चलिए। तो खैर उन्होंने सर ने कहा कि ये कुछ समझना पड़ेगा कि माल्टा एक ऐसे सप्लीमेंट के तौर पर है कि ताकि उसमें दोनों के इंग्रेडिएंट्स आए, वो अच्छा विटामिन सी मिले उसमें। और हमने कहीं उसके इन क्वालिटीज को कहीं ना कहीं छूट गई हमारे धीरे धीरे, और हमने चूंकि हमारे बहुत हो रहा था तो हमने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन हम उम्मीद है कि ऐसे सारे प्रयास उसको एक अच्छी कीमत दिलाएंगे, जैसा कि हमने इस बार कोशिश करी थी कि जो भी देहरादून लाए माल्टे को हमको जिन्होंने दिया उन्हें 35 से 40 रुपए तक हमने प्राइस दिया। और जो हमारा वेंडर था, जो हमारा लड़का जिसको बेचता था, उसको हम 10 रुपए देते थे ताकि उसका भी एक कॉस्ट निकले। तो हमने देहरादून में 50 रुपए से बेचने का प्रयास किया और देखा कि क्या ऐसा सफल होता है, और हम इस मुहिम में सफल हैं। जैसा किशन जी बता रहे थे कि 30 क्विंटल बाटा तो हम बेच चुके हैं, हमारे मार्फत चले गया, जबकि हमारे पास पीछे से बहुत कम आ रहा था। ये 50 भी होता था अगर हमारे पास पीछे से रेगुलर आ रहा होता, कई बार इन दिन आया ही नहीं हमारे पास। तो लेकिन ये इतना संकेत देने के लिए बहुत है, क्योंकि हमने सहदार रोड से लेकर के और क्लेमेंट टाउन तक अलग अलग स्पॉट्स पर इसके स्टॉल्स लगाए और सब जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो ये बता रहा है कि इसका मतलब इसकी एक मार्केट है, ये 50 रुपए में लोगों से खरीद रहे हैं। तो अगर हम इतना छोटा सा एफर्ट से ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगर इसके पीछे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हुआ, सरकारों ने ढुलान के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट प्राइस देना शुरू कर दिया, पैकेजिंग मटेरियल मिल गया, तो निश्चित रूप से एक बड़ा जंप इसे आने वाले साल में मिलेगा। हम सबसे निवेदन है कि जो जिस स्तर पर सरकार के पास है वो इस बात को रखे।
हम भी अपना ज्ञापन लेके उनको देंगे, जरूर अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे। लेकिन धात की जैसे फिलॉसफी है कि हम सरकार के साथ समाज को भी आवाज लगाते हैं। सरकार को तो हमने कहना ही है, लेकिन अगर समाज को नहीं बोला और केवल सरकार को बोला तो फाइलों में घूम जाती बात। इसलिए समाज को भी आना है। वो आप 1 किलो माल्टा खरीदिए, कोई बात नहीं, आप अपना योगदान 2 किलो माल्टे खरीद के दीजिए। लोग हमसे कहते हैं हम पहाड़ के लिए क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं 2 किलो माल्टे खरीद लीजिए। आप एक तरह से किसी आदमी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए समाज की आवाज देंगे। आप आइए, जुड़िए, माल्टे के साथ उठाएं अपना हाथ। हमारा कैंपेन है, इसमें फोटो खींच के हमें भेजिए, हम आपका पोस्टर बनाएंगे। 12 जनवरी को हमारा फूड फेस्टिवल है, उसमें शामिल होइएगा। और आपके कोई सजेशन है वो भी बताइए। अगर आपके मोहल्ले में आना, वहां भी आएंगे। हम इस पूरे महीने उपलब्ध है, जहाँ बुलाएंगे वहां आएंगे और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लोगों को अपनी बात से जोड़ पाए। और मेरा सबसे धन्यवाद के साथ, अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति अपनी बात करना चाहता है तो रख सकता है, नहीं तो अपनी बात को यहाँ समाप्त करेंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद। तो शिवम जी से निवेदन है कि आप लाइव को समाप्त करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं।